हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस का पूरा पेपर हल करेंगे और आज साइंस पर आखिरी वार भी करने वाले हैं। तो साथियों, कल से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम शुरू हो रहे हैं। यदि आपका इन दिनों में एग्जाम होने वाला है तो आज का यह साइंस का पूरा पेपर देख कर जाइए। आप 25 क्वेश्चन में से लगभग 20 प्लस स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि साथियों जिस तरह से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 27 और 28 नवंबर के 6 शिफ्टों में पूरे 150 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिकतर जो 75% क्वेश्चन देखने को मिला है तो उसमें बेसिक क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन जो 25% क्वेश्चन पूछेंगे वो थोड़े से मीडियम लेवल के सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लगभग 8 से 9 क्वेश्चनों का रेशियो देखने को मिला है। तो आज के इस क्लास में कंप्लीट 150 क्वेश्चन में से आपका जो 25 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। तो भाई यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का क्लास होने वाला है, साइंस का पूरा पेपर होगा। यदि आपका कल से शुरू हो रहे ग्रुप डी के एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में होने वाला है तो आज का पूरा पेपर देखकर जरूर जाइएगा, आपको काफी फायदा होने वाला है। यदि आप साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। टारगेट भाई 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन होने वाला है इस बार ग्रुप डी के पेपर में, और इस बार आप कर भी सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करके भी आ चुके हैं। अब आपकी बारी है, अब आपको 25 में से 25 क्वेश्चन सही करना है। तो देख लिए साथी 150 क्वेश्चन में से कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए और आने वाले शिफ्टों में किस लेवल के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस साइंस के पूरे पेपर को देख कर जाते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इनमें से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो टॉर मापती है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय वेग का आयाम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो भाई बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो भाई थोड़ा ऊपर आएगा। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया ये क्लास, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास शुरू से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल कौन है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल कौन सा है? तो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ये भाई ऊर्जा के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो साथियों ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो भाई चालन में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए
जो इस बार ग्रुप डी के पेपर में जीएस के नाम पे करंट अफेयर के सवाल पूछा रहे हैं, तो इस पीडीएफ से सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, प्लस डिटेल के साथ यह पीडीएफ आपके लिए होने वाला है। क्योंकि भाई इसमें जीएस होगा, करंट अफेयर होगा, रीजनिंग होगा। रीजनिंग का तो भाई 30 में से 30 आप कर सकते हैं यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो। यह पीडीएफ केवल 50 रुपए का होने वाला है। आखिरी दिनों में आपके लिए बहुत काम आएगा, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो साथियों इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको यह पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य बी किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य बी किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो औरक्त किरण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा कौन सा है भाई? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा कौन सा है? तो विशिष्ट उष्मा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो साथियों किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है तो क्या कहा जाता है? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है तो क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया यह किससे संबंधित मामला है? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया यह किससे संबंध मामला है? तो भाई ये ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस डेट को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास प्रोवाइड करना है। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे क्या होगा, जब हम आपको क्लास देंगे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो वायुमंडल में उखड़े हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होती है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो भाई तारत्व के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो हाइगेन्स के द्वारा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारणों से ऐसा प्रतिभाषित होता है, यानी किसके परावर्तन या विवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है? ऐसा क्यों होता है? तो भाई याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध कौन सा है? तो भाई बेसिक सा फॉर्मूला है, r बराबर 2f होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो r बराबर 2f, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बी किरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? बी किरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24,
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो साथियों प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो साथियों तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो भाई यूरेनियम का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो भाई याद रखिए जनित्र के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो साथियों ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए इन पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो भाई नर्म लोहा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? तो भाई ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई अलग अलग हो परंतु जो उनकी द्रव्यमान संख्या होता है वो बिल्कुल सेम हो उसको क्या कहते हैं? तो भाई समभारिक कहते हैं। याद रखिएगा यही तो सवाल पेपर में आ रहे हैं। यदि आपने 6 शिफ्टों का जो पूरा 150 क्वेश्चन देखा होगा तो इसमें से लगभग भाई 75% क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक टू थोड़े से मॉडरेट, लेकिन जो 5 क्वेश्चन यानी जो 5 क्वेश्चन है वो थोड़े से हाई लेवल के देखने को मिला है, वो आप एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हैं। 22-23 स्कोर तो आप आराम से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो है नाभिकीय विखंडन कहेंगे। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो अब वैद्युत संदीप्ति है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों पदार्थ की किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो है पंचम को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, किस न्यूक्लियर में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो भाई किस न्यूक्लियर में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है परंतु प्रचक्रण होता है? तो भाई याद रखिए न्यूट्रॉनों में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है, यानी हिग्स बोसान को और भी किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो भाई गॉड कण के नाम से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो भाई याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होगी? थोड़े से भाई देखिए सर्दी हुई है, आवाज में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। आपके लिए सारा सवाल होने वाला है आपके पेपर के लिए, तो आपको मैनेज करना है। पूरा मेहनत यहाँ अपने तरफ से हो रहा है भाई, बस आपको मेहनत करके अपने पेपर में बैठना है। ओके तो देखिए जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच संबंध की प्रकृति तो क्या होती है? अध्रुवीय सहसंयोजक कहते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इनमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इनमें से कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? तो साथियों किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? तो याद रखिए अवक्षेपण अभिक्रिया से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है? तो बिल्कुल सेम ऑप्शन भी आपको यही मिलेगा, H2CO3 है जो कि एक अम्लीय लवण है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है भाई? तो बढ़ जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, तो यह क्या कहलाता है? कौन सा नियम कहलाता है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, तो यह कौन सा नियम होता है भाई? चार्ल्स का नियम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। तो किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो भाई दुगुना होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर किससे सूचित किया जाता है? आर का मतलब क्या होता है? जो गैस का समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, तो सर जी आर का मतलब होता है कि एक मोल गैस को, क्या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो एक मोल गैस को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो भाई स्व उत्प्रेरक कहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो साथियों किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो याद रखिए संक्रमण तत्व। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो भाई इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो भाई जाइमेज करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? जरा इस सवाल का राइट आंसर बताइए। तो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले जो बेकिंग पाउडर है वो कौन सा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो साथियों लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो सर जी निकल। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक कौन सा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक ग्रेफाइट होता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो साथियों कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो हीलियम है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? तो दोस्त मेरे किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? तो लैंगिक प्रजनन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई आप जरूर से जरूर इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए, प्लस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट क्लियर करिएगा। मानव पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो दोस्त मेरे मानव पाचन तंत्र के किस अंग में भोजन का पाचन जो पूरा हो जाता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। जगत थैलोफाइटा के सामान्य नाम को पहचानिए। इनमें से जगत थैलोफाइटा का सामान्य नाम को हमें पहचाना है। तो सर जी सवाल तो है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। पौधों का मुड़ना ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो साथियों पौधों का मुड़ना ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो याद रखिए ऑक्सिन हार्मोन के कारण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। बच्चों में प्रोटीन की कमी होने वाला रोग कौन कौन सा होता है? दो रोग होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से। एक तो देखिए भाई क्वासियोरकर होता है, एक मैरास्मस हो जाता है, ये दोनों यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए। इनमें से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अग्नाशय नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। घनाकार एपिथीलियम कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? घनाकार एपिथीलियम कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो सर जी लार ग्रंथि पाई जाती, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए। ब्रायोफाइलम किसके द्वारा पुनर्उत्पादित करता है? तो ब्रायोफाइलम किसके द्वारा पुनर्उत्पादित करता है? तो सर जी ये तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पुनर्उत्पादित करता है ब्रायोफाइलम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 60 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रकार का उत्तक है? तो भाई इनमें से कौन सा द्रव प्रकार का टिश्यू है बताइएगा? तो रक्त है, ब्लड है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। यस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए, यस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो भाई क्षारीय धातु के रूप में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस पौधे में एक विभेदित शरीर नहीं होता है? तो भाई किस पौधे में एक विभेदित शरीर नहीं होता है? किस फाइटा में होता है भाई बताइएगा? तो सजी थैलोफाइटा में, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कॉल करिए। तो जल में ध्वनि की गति वायु में ध्वनि की गति कैसी होती है? तो जल में ध्वनि की गति वायु में जो ध्वनि की गति होती है भाई वो इससे अधिक होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जल में ध्वनि की गति वायु में ध्वनि की गति से अधिक होती है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कॉल करिए। टहनी के दूसरी तरफ ये कौन सा हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं? टहनी की दूसरी तरफ किस हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं? तो सर जी ऑक्सिन हार्मोन की प्रसार के कारण, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 कॉल करिए। सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्तिगृह यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बताइए भाई माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई? क्योंकि वे एटीपी उत्पन्न करते हैं, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 कॉल करिए। हमारे शरीर में संचलन के लिए उत्तरदायी उत्तक का नाम बताइए। तो दोस्त मेरे हमारे शरीर में संचलन के लिए उत्तरदायी उत्तक का नाम क्या है? तो पेशी उत्तक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। टेडोफाइटा के प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से हैं? टेडोफाइटा के प्रमुख अभिलक्षण कौन है? तो भाई देखिए, संवहनी तंत्र की उपस्थिति ये भी है, पुष्पों की अनुपस्थिति ये भी है, और फलों की अनुपस्थिति, ये टेडोफाइटा के प्रमुख अभिलक्षण है, ये डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग कौन सा है? बताइए दोस्त। तो भाई पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुष्प है भाई, ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 को हल करिए। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? तो दोस्त मेरे जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली यह 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्त, क्या आप सभी का इन 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? यह पूरा साइंस का भाई कंप्लीट निचोड़ है, जो अभी तक 150 क्वेश्चन में से बार बार जो सवाल पूछे आ रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप अपने शिफ्ट से पहले सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी। यदि और भी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लस वो PDF आप जरूर खरीद लीजिएगा
जो हमने नंबर आपको दिया था उस पर व्हाट्सएप करिएगा, टीम हमारा आपको वो PDF अवेलेबल करा देगा। ठीक है भाई, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपको किस टॉपिक पे समाज क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए क्लास में। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।